आज डिस्कस करते हैं हम लोग लाइन चार्ट। तो अभी तक क्या क्या चीज डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, उसके बाद क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और एक 100% स्टैक बार चार्ट। ठीक है, दूसरा है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लाइन चार्ट बेसिकली होता क्या है और किस सिचुएशन में हम लोग लाइन चार्ट का यूज करते हैं। तो बाय डेफिनेशन लाइन चार्ट में क्या होता है? लाइन चार्ट यूज्ड टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। ट्रेंड जैसे कि अगर हम स्टॉक मार्केट का देखते हैं तो क्या दिखाता है? टाइम टू टाइम डेली का एक ट्रेंड दिखाता है। जैसे कि 9 सवा 9 बजे अगर मार्केट ओपन होती है तो कोई पर्टिकुलर का कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, वो घटता बढ़ता है। तो हर टाइम में क्या दिखाएगा? उसका ट्रेंड दिखाएगा, कितने बजे वो घटा, कितने बजे बढ़ा, ताकि उसी का एनालिसिस करके लोग क्या करता है, उसमें पैसा लगाता है, खरीदता है या बेचता है, जो भी है उसका करता है। दूसरा है क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं कि किस ओवर में कितना रन बना, क्या नहीं बना, तो जो लाइन का जो ट्रेंड दिखता है। तो बेसिकली ट्रेंड देखने के लिए हम लोग लाइन चार्ट का यूज करते हैं। सो मेकिंग इट परफेक्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज लाइक सेल्स, प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस। यानी कोई भी नंबर्स क्या है? सेल्स, टोटल सेल्स, क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या स्टॉक प्राइस हो गया। इसको अगर मुझे देखना है पर्टिकुलर डेज के बेस पे, मंथ्स के बेस पे या ईयर के बेस पे, कोई टाइम फ्रेम के बेस पे, तो हम लोग लाइन चार्ट का यूज करते हैं। सो व्हेन टू यूज द लाइन चार्ट? यूज लाइन चार्ट्स व्हेन यू वांट टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। मंथली सेल्स देखना है, ईयरली सेल्स देखना है। कंपेयर मल्टीपल कैटेगरीज। अब मल्टीपल कैटेगरी का हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर भी कर सकते हैं कि ठीक है, प्रोडक्ट वाइज हमको अगर कंपेयर करके दिखाइए, रीजन वाइज दिखाइए, सब कैटेगरीज वाइज दिखाइए या कैटेगरी वाइज दिखाइए। स्पॉट पैटर्न्स लाइक सीजनलिटी और डिक्लाइन। तो ये चीज होता है बेसिकली लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट दिखता कैसे है? इस तरीके से लाइन चार्ट दिखेगा। यानी वाई एक्सिस में हमेशा क्या रहेगा? हमारा नंबर्स रहेगा जिसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और जो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, जो भी है, ठीक है, या टाइम है, उसको हम लोग नीचे में एक्स एक्सिस में डालेंगे। ये अलग अलग लाइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी न किसी कैटेगरी के बेस पे हम इसको क्या किए हैं? बाइफरगेट किए हुए हैं। मैंने प्रोडक्ट वाइज हमने किया यहाँ पे, अगर रीजन वाइज करेंगे तो रीजन वाइज भी। तो जितना प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ हमने प्रोडक्ट वाइज किया है तो जितना प्रोडक्ट होगा उतना क्या करेगा? लाइन ड्रॉ करेगा। और सबका ट्रेंड दिखा रहा है कि किस मंथ में उसका सेल कब था, नेक्स्ट अगले मंथ में क्या था, इस तरह ट्रेंड बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, इसमें जो डेटा हम लोगों ने यूज किया है, इस तरह का डेटा यूज किया है, ठीक है। तो इस डेटा में क्या है? ठीक है, तो इस डेटा में, इसमें क्या है? हमारा डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्समैन है, सेल्स अमाउंट है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक रफ डेटा है जो यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है। चलो हम बनाते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए किसमें जाएंगे? सबसे पहले ओपन करेंगे पावर बीआई, ठीक है। सो पावर बीआई में हम चले जाएंगे, कहां पे? पेज नया ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर पेज नया ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ डेटा ऑलरेडी हम लोग क्या किए हुए हैं? गेट किए हुए हैं, जो एक शीट 1 नाम से है, जहां पे क्या है? डेट है, प्रोडक्ट है, प्रॉफिट है, रीजन है, सेल्स अमाउंट है और सेल्समैन है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे इसका रिलेशनशिप वगैरह भी करके देखे थे। तो यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर किसमें है? शीट में है, तो यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से लाइन चार्ट लेंगे, ठीक है। तो लाइन चार्ट लिया, लाइन चार्ट इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, एक्स एक्सिस जो है हमारा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में क्या लेना है, नंबर्स फिर लेना है कोई भी, तो नंबर्स फिर हम ले लेते हैं क्या, सेल्स, इसको कहां डालेंगे, वाई एक्सिस में, यहाँ पे ड्रैग कर दिए। इसके बाद यहाँ पे टाइम लेना है, तो टाइम के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, ठीक है, तो डेट हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में ले लेते हैं। जब भी हम डेट देते हैं तो यहाँ पे देखोगे कि उसका ईयर, उसका क्वार्टर, मंथ, डे कैसे आपको चाहिए, तो मुझे मंथ वाइज चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे, यहां से डिलीट कर देंगे, तो मंथ वाइज मेरा बन गया, ठीक है। अब जब हम माउस को लेकर के जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि जनवरी में टोटल जो सेल हुआ है कितना हुआ है, ठीक है, यही घट करके आपका जो फरवरी में कम हो गया है, ठीक है, फिर मार्च में बढ़ा है, फिर अप्रैल में थोड़ा सा कम हुआ है, इससे ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है, तो ये टोटल सेल्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग कैटेगरी के बेस पे देखना है, तो जो कैटेगरी बेस पे देखना है उसको हम कहाँ डालते हैं, लीजेंड्स में, ठीक है, तो यहाँ पे लीजेंड्स आ रहा है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम लीजेंड्स में यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स का दिखा रहा है, एक किसका दिखा रहा है, कीबोर्ड्स हो गया, ठीक है, इसमें एक कीबोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो जितने तरह का प्रोडक्ट्स है उतना लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब एक कोशिश करना है कि जहां पे मान लो 100 या 20 200 तरह का कैटेगरीज है, उसके बेस पे लाइन चार्ट बनाएंगे तो घिसडैच हो जाएगा, ठीक, तो कोशिश करना है कि वैसे ही कैटेगरी यूज करे जहां पे कम डेटा उसका रहेगा, तो दिखाई अच्छा से क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो हर एक लाइन का अलग अलग कलर भी इंडिकेट कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर किसको इंडिकेट करता है, कैटेगरी को या प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब इसके ऊपर क्या करना है, मुझे फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा जाएंगे, कोई भी पहले से बना हुआ है उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे, फिर जाकर अप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो क्योंकि बार बार मुझे कोई भी एक फॉर्मेट सिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार देख लिए हैं, बस जा करके देख लेना है कि इसमें कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, तो यहाँ पे जाओगे फॉर्मेट में, तो तुमको मिलेगा एक्स एक्सिस में जो जो हम लोग फॉर्मेट करते थे, वाई एक्सिस का करते थे, एक सेकेंडरी वाई एक्सिस है उसका है, लीजेंड्स का है, ग्रिड लाइन्स का है, एक एक्स्ट्रा इसमें लाइन का फॉर्मेटिंग रहेगा, जो लाइन दिखाई देता है उसका फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है जो एरियाज है, शेड एरिया उसका है, ये सबका जा करके हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह एक बार करके देखेंगे भी प्रैक्टिस के लिए, ताकि अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के बाद कैसा मेरा चार्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, लाइन चार्ट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद वाला जो चार्ट बनाना है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा है क्या चीज, तो एरिया चार्ट है, उसके बाद क्या है, स्टैक एरिया चार्ट है, फिर क्या है 100% स्टैक एरिया चार्ट है, इसके बाद क्या है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, मतलब दो को कंबाइंड करके कैसे यूज किया हुआ वो चीज दिया हुआ है, तो आज इस चीज को देखना है, तो नेक्स्ट सेशन जैसे जैसे आता रहेगा उस चीज को हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ट बनाया, ठीक, और समझे कि लाइन चार्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है।